सोचो, अगर आपके घर के बिल्कुल नीचे रहने वाली पड़ोसी धीरे धीरे आपकी जिंदगी पर नजर रखने लगे और फिर एक दिन ऐसा काम कर दे जो आपने कभी इमेजिन भी न किया हो। आखिर उसका असली मकसद क्या था? आज हम एक सस्पेंस से भरपूर साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी की कहानी एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसकी एंडिंग आपके होश उड़ा देगी। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक न्यूली मैरिड कपल केट और जस्टिन को दिखाया जाता है, जो बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले थे। ये दोनों लंदन की एक खूबसूरत बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में रहते थे और अपने आने वाले बेबी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। केट अपनी मदर को कॉल करके बताना चाहती थी कि उसके बेबी का स्कैन बिल्कुल ठीक आया है, लेकिन उसकी मॉम कॉल पिक नहीं कर रही थी, इसलिए वो एक वॉइस मेल छोड़ देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि केट और जस्टिन अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में वो अपने नए नेबर्स का जिक्र करते हैं, जो अभी हाल ही में नीचे वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। उन नए पड़ोसियों के आने के साथ ही एक अजीब मिस्ट्री भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि उनसे पहले वहाँ एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसकी डेथ हो चुकी थी। केट ये भी बताती है कि मेरे पास अभी तक उस अपार्टमेंट की कीज मौजूद हैं। डिनर खत्म होने के बाद जब केट और जस्टिन वापस अपने अपार्टमेंट पहुँचते हैं तो वो नीचे वाले अपार्टमेंट के बाहर 2 शूज देखते हैं, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि उनके नए नेबर्स आ चुके हैं। अपने अपार्टमेंट के अंदर केट को अपने बचपन की एक पुरानी फोटो मिलती है, जिसमें वो अपनी मॉम और एक छोटे लड़के के साथ थी। वो उस तस्वीर को देखकर गहरी सोच में खो जाती है, लेकिन अचानक गार्डन से आने वाली एक आवाज उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। वहाँ वो एक प्रेग्नेंट औरत को देखती है जिसका नाम थेरेसा था। इत्तेफाक से थेरेसा भी उसी वक्त अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल रही होती है और पहली बार दोनों की मुलाकात होती है। केट उसे बताती है कि मेरी प्रेगनेंसी को 18 हफ्ते हो चुके हैं, जबकि थेरेसा की प्रेगनेंसी को 21 हफ्ते हो चुके थे। यहाँ थेरेसा उसे स्विमिंग पर चलने की इन्विटेशन देती है और कुछ हिचकिचाहट के बाद केट उसकी इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के बीच फ्रेंडशिप बढ़ने लगती है। दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। थेरेसा की पर्सनालिटी में कुछ तो था जो केट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा केयरिंग और लविंग थी। केट नोटिस करती है कि उसके साथ उसके हस्बैंड जॉन का रिश्ता भी बहुत अच्छा है। ऑफिस जाने के बाद भी वो कॉल करके उसका ख्याल रखता है। दिखने में वो दोनों एक परफेक्ट कपल थे, जिसे देखकर केट थोड़ा सा जेलस फील करने लगती है। जस्टिन भी उससे प्यार करता था, मगर उसे तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। एक दिन थेरेसा केट को बताती है कि अगर मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं उसका नाम पीटर रखूंगी, लेकिन वो उससे वादा लेती है कि ये बात किसी को न बताए। इसके बाद केट अपने हस्बैंड को कॉल करके लंच पर चलने का कहती है, लेकिन जस्टिन अपने ऑफिस के काम में बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से मना कर देता है। उसी रात केट और जस्टिन अपने नए नेबर्स को वेलकम करने के लिए उन्हें डिनर पर इनवाइट करते हैं, ताकि वो नए माहौल में आसानी से एडजस्ट हो सकें। लेकिन अचानक हॉलवे का लाइट बल्ब खराब हो जाता है। जस्टिन किचन में इतना बिजी होता है कि वो उसे बदल नहीं पाता और इसी दौरान थेरेसा और जॉन वहां पहुंच जाते हैं। पहली मुलाकात में दोनों कपल्स एक दूसरे के साथ काफी फ्रेंडली रहते हैं। थेरेसा बताती है कि मेरा हस्बैंड जॉन जर्मनी से है और एक कामयाब बिजनेसमैन है। जब दोनों आदमी विंडो के पास खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ थेरेसा और केट आपस में बातें कर रही होती हैं। थेरेसा बताती है कि जॉन की पहले एक चाइनीज लड़की से शादी हुई थी, लेकिन वो कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकी, जिस वजह से जॉन ने मुझसे दूसरी शादी कर ली। थेरेसा चुपके से वाइन का एक ग्लास खत्म कर देती है। डिनर के दौरान केट और जस्टिन बताते हैं कि हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। ये बात सुनकर थेरेसा और जॉन हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो खुद 7 साल तक बहुत कोशिश करने के बाद भी पेरेंट्स नहीं बन सके थे। थेरेसा पूछती है कि क्या तुम लोगों को कोई मेडिकल इशू था, जिस पर केट बताती है कि नहीं, बस हम दोनों तब बच्चा नहीं चाहते थे। ये सुनकर थेरेसा और जॉन को काफी बुरा लगता है कि जिस चीज के लिए वो इतना तरसे वो केट को इतने आसानी से मिल गई। इसी दौरान थेरेसा एक बार फिर अपने हस्बैंड से छुपकर वाइन पीती रहती है, हालांकि उसने पहले कहा था कि उसने ड्रिंकिंग छोड़ दी है। कुछ देर बाद थेरेसा की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वो दोनों वापस जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही थेरेसा डोर खोलकर बाहर निकलती है तो वो केट की कैट से टकराकर अपना बैलेंस खो बैठती है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिससे उसे शदीद चोट लगती है। केट और जस्टिन परेशान हो जाते हैं और फौरन एम्बुलेंस बुलाने की ऑफर करते हैं, लेकिन जॉन गुस्से में आ जाता है और उन्हीं को कसूरवार ठहराता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने हमें ऐसे घर में क्यों इनवाइट किया जहां हॉलवे महफूज ही नहीं था। ये हादसा सबको अंदर से हिलाकर रख देता है। अगली सुबह केट और जस्टिन कई बार थेरेसा और जॉन के अपार्टमेंट का डोर नॉक करते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से उन दोनों के दिल में मजीद बेचैनी पैदा होने लगती है। इसी दौरान वो दोनों केट की मॉम से मिलने जाते हैं और उन्हें अपने होने वाले बेबी का अल्ट्रासाउंड स्कैन दिखाते हैं। केट अपनी मॉम की मोहब्बत और सपोर्ट चाहती थी, लेकिन उसे महसूस होता है कि दोनों के बीच पहले से कहीं ज्यादा डिस्टेंस आ चुका है। जब वो दोनों वापस अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जॉन नीचे वाले अपार्टमेंट के बाहर उनका इंतजार कर रहा था। वो उन्हें अपने घर के अंदर आने की इन्विटेशन देता है। दोनों कुछ खौफ और कुछ तजस्सुस के साथ उसके अपार्टमेंट में एंटर हो जाते हैं। अपार्टमेंट के अंदर थेरेसा इंतहाई उदास नजर आती
जाती है। वो उन्हें एक फोटो दिखाकर बताती है कि उस हादसे की वजह से मैंने वक्त से पहले अपने बेबी को जन्म दिया, जिस वजह से वो जिंदा नहीं बच सका। ये सुनकर केट खुद को कसूरवार समझने लगती है। उसे लगता है कि अगर हॉलवे का लाइट बल्ब वक्त पर बदल दिया जाता तो शायद ये सब कुछ न होता। इतने में जॉन गुस्से से भर जाता है और कहता है कि अगर लाइट बल्ब बदल दिया जाता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। तब जस्टिन फौरन केट को डिफेंड करता है और जॉन को समझाता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, जबकि उस रात थेरेसा ने वाइन भी पी थी। ये सुनते ही जॉन हैरान और गुस्से में थेरेसा से पूछता है कि क्या तुमने वाकई वाइन पी थी, लेकिन थेरेसा साफ इनकार कर देती है। तब केट बताती है कि मैंने अपनी आंखों से थेरेसा को कई बार वाइन पीते देखा था। बात इतनी बढ़ जाती है कि थेरेसा उल्टा केट पर इल्जाम लगा देती है कि तुम खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। फिर वो अजीब अंदाज में उसे देखते हुए कहती है कि तुम अपने बेबी की लायक ही नहीं हो। थेरेसा की ये बातें और लगातार इल्जाम केट के दिल व दिमाग पर गहरा असर छोड़ देती हैं। वो खुद को हर वक्त कसूरवार महसूस करने लगती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि जब मैंने थेरेसा को इस हाल में देखा तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं कभी भी अपने बेबी की सही कदर नहीं कर सकी। जस्टिन उसे तसल्ली देता है और कहता है कि हमारी जिंदगी में सबसे अहम चीज हमारा आने वाला बेबी है। कुछ दिन बाद केट और जस्टिन को अपने डोर के नीचे एक लेटर मिलता है। उस लेटर में थेरेसा लिखती है कि मैं और जॉन कुछ अरसे के लिए जर्मनी वापस जा रहे हैं ताकि एक दूसरे से दूरी भी खत्म हो सके और वो अपने बेबी के गम से भी बाहर आ सकें। वो ये वादा भी करते हैं कि जब वो ज़हनी तौर पर तैयार होंगे तब वापस आकर उनसे मिलेंगे। वक्त गुजरता है और आखिरकार केट एक बेबी बॉय को जन्म देती है जिसका नाम वो बिली रखते हैं। लेकिन केट उस बात से बहुत दुखी होती है कि उसकी अपनी मॉम उसे हॉस्पिटल में देखने तक नहीं आई। जस्टिन उसे समझाता है कि अब सबसे अहम चीज सिर्फ हमारा बेबी है। अगले दिन जब केट दूध लेने के लिए नीचे जाती है तो वो दोबारा नीचे वाले अपार्टमेंट के बाहर शूज देखती है, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि थेरेसा और जॉन वापस आ चुके हैं। ये देखकर जस्टिन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि थेरेसा अपनी उस दिन की बातों पर तुमसे माफी मांगे। जब केट अपने बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट कलेक्ट कर रही होती है तो उसी दौरान उसे अपनी मॉम की कॉल आती है। कुछ देर बाद उसकी मॉम अपार्टमेंट में आती है। वो केट के बेबी को देखती है और एक गिफ्ट भी देती है, लेकिन केट को महसूस होता है कि उसकी मॉम के रवैये में सच्चाई नहीं है। वो सिर्फ इसलिए आई हैं क्योंकि जस्टिन ने उनसे कहा था, न कि अपनी मर्जी से। इसी दौरान उनका डोर नॉक होता है। जब वो डोर खोलते हैं तो सामने जॉन और थेरेसा खड़े होते हैं। वो दोनों उनसे माफी मांगते हैं और एक गिफ्ट भी देते हैं, जैसे वो नाराजगी खत्म करना चाहते हो। लेकिन इस सब के बावजूद माहौल में एक अजीब सी बेचैनी, सस्पेंस और आने वाले खतरे का एहसास अब भी बाकी था। इसी मुलाकात के दौरान थेरेसा केट से बिली को अपनी गोद में लेने की इजाजत मांगती है। केट कुछ हिचकिचाहट के बाद उसे बिली दे देती है। अगले दिन जैसे ही जस्टिन अपने ऑफिस चला जाता है, थेरेसा एक ग्लास लेमन जूस लेकर केट के घर आती है। केट फौरन समझ जाती है कि थेरेसा असल में बिली से मिलने आई है। इसके बाद दोनों पूरा दिन एक साथ गुजारती हैं। वो पार्क जाती हैं, फिर स्विमिंग पूल भी जाती हैं। यहाँ थेरेसा ऊपर से बहुत मासूम नजर आती है, लेकिन केट को लगातार महसूस होता रहता है कि कुछ न कुछ जरूर गलत है। कुछ देर बाद थेरेसा केट से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं बिली की बेबी सिटिंग कर सकती हूँ। केट काफी दिनों से थकी हुई थी और अपने हस्बैंड के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी, इसलिए दिल में शक होने के बावजूद वो थेरेसा की ये ऑफर कबूल कर लेती है। इसके बाद केट एक बार फिर अपने बचपन की पुरानी फोटो को देख रही होती है। इस बार उसकी नजरें खास तौर पर उस छोटे लड़के पर टिकी होती हैं जो उस तस्वीर में मौजूद था। आखिरकार वो बिली को थेरेसा के पास छोड़ देती है और खुद अपने पास्ट की यादों में सुकून तलाश करने के लिए सेमेट्री चली जाती है। वहाँ जाकर पता चलता है कि फोटो में मौजूद वो लड़का दरअसल केट का भाई था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। केट उसकी कब्र पर फ्लावर्स रखती है और दिल ही दिल में चाहती है कि काश बिली को भी अपने अंकल से मिलने का मौका मिलता। दूसरी तरफ थेरेसा बिली को अपने साथ कहीं ले जाती है, लेकिन वो उसे कहाँ लेकर जाती है ये इस वक्त नहीं दिखाया जाता। जब केट वापस घर आती है तो वो थेरेसा को नींद से जागते हुए देखती है, जिससे उसे यही लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कुछ वक्त बाद बिली लगातार रोने लगता है। वो किसी भी तरह शांत नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से केट बहुत परेशान हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है ताकि उसके रोने की असल वजह मालूम हो सके। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को शक होता है कि शायद बिली को किसी चीज से एलर्जी है। वो केट को मशवरा देते हैं कि कुछ वक्त के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दें और अपनी डाइट भी तब्दील करें। घर वापस आने पर केट और जस्टिन देखते हैं कि गैस स्टोव पूरी तरह ऑन था। हालांकि केट को अच्छी तरह याद था कि वो उसे बंद करके गई थी। दिन गुजरते जाते हैं और केट लगातार नींद की कमी, शदीद थकान और डिप्रेशन का शिकार होने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी ही याददाश्त पर शक होने लगता है। केट की मेमोरी भी कमजोर होने लगती है और वो थेरेसा की बेबी सिटिंग वाली बात तक भूल जाती है। अब केट की हालत देखकर थेरेसा फैसला करती है कि वो बिली को कुछ देर के लिए नीचे अपने अपार्टमेंट में ले जाए ताकि केट सुकून से सो सके। लेकिन इसके बाद वो बिली को जॉन के साथ बाहर भी ले जाती है और इस बारे में केट को कुछ भी नहीं बताती।
कुछ दिन बाद थेरेसा और जॉन केट और जस्टिन को अपने अपार्टमेंट में डिनर पर इनवाइट करते हैं ताकि वो कुछ वक्त एक साथ गुजार सकें। डिनर के बाद केट नोटिस करती है कि जस्टिन थेरेसा के साथ काफी फ्रैंक होकर बात कर रहा था। ये बात केट को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो वॉशरूम में चली जाती है। उधर थेरेसा और जस्टिन आपस में ऐसी बातें कर रहे होते हैं जिनमें हल्की सी फ्लर्टिंग भी महसूस होती है और यही चीज केट के दिल में मजीद शक पैदा कर देती है। अब केट का शक हद से ज्यादा बढ़ने लगता है। एक रात वो बेबी मॉनिटर से किसी शख्स के सांस लेने की आवाजें सुनती है। ये सुनकर वो घबराकर फौरन ऊपर दौड़ती है, लेकिन वहां जाकर देखती है कि बिली आराम से सो रहा था, जबकि बाथरूम में बाथटब से पानी बाहर निकल रहा था। जब केट ये सब बातें जस्टिन को बताती है तो वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता, बल्कि उसे लगने लगता है कि शायद केट ही डिप्रेशन की वजह से ये सब महसूस कर रही है। सच्चाई जानने के लिए केट एक नई प्लानिंग करती है। वो जानबूझकर थेरेसा से कहती है कि तुम कुछ देर बिली का ख्याल रखना, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। लेकिन असल में वो चुपके से वापस ऊपर अपने अपार्टमेंट में आ जाती है और विंडो से थेरेसा पर नजर रखने लगती है ताकि देख सके कि वो बिली के साथ क्या करती है। इसी दौरान वो हैरान रह जाती है जब थेरेसा बिली की बहुत सारी पिक्चर्स खींचने लगती है और फिर उसे ब्रेस्ट फीड भी करवाती है, जैसे वो बिली में अपना बेटा ढूंढ रही हो। ये सब देखने के बावजूद केट ऐसे जाहिर करती है जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। वो बिली को वापस ले लेती है, जबकि थेरेसा अपने हस्बैंड के साथ लंच करने के लिए निकल जाती है। जैसे ही थेरेसा वहां से जाती है, केट फौरन वो स्पेयर की निकालती है जो उसके पास पहले वाले बूढ़े पड़ोसी की मौजूद थी और सच जानने के लिए चुपके से थेरेसा के अपार्टमेंट में एंटर हो जाती है। वहां चेक करते हुए उसे थेरेसा का कैमरा मिलता है जिसमें बिली के साथ थेरेसा की बहुत सारी पिक्चर्स मौजूद थी। इसी दौरान वो एक बेबी रूम में पहुंचती है जहां उसे एक ऐसी फोटो मिलती है जिसमें थेरेसा और जॉन बिली को अपनी गोद में लेकर ऐसे पोज दे रहे थे जैसे वो उनका अपना बेटा हो। ये देखकर केट पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। उसी वक्त उसे जॉन के वापस आने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो फौरन वहां से निकलकर अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाती है। घर पहुंचते ही वो फौरन जस्टिन को फोन करती है और उसे जल्द से जल्द वापस आने का कहती है। जस्टिन के वापस आते ही केट उसे सब कुछ बताती है और दोनों फौरन थेरेसा के अपार्टमेंट में जा पहुंचते हैं। केट सीधा वो कैमरा उठाती है जिसमें उसने वो सारी पिक्चर्स देखी थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अब कैमरा में ऐसी कोई भी पिक्चर मौजूद नहीं थी। इसके बाद वो फौरन बेबी रूम में जाती है, मगर वहाँ भी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। न वो फोटो मौजूद थी और न ही कोई ऐसी चीज जिसे देखकर उसकी बात पर यकीन किया जा सकता। अब ऐसा लग रहा था जैसे केट ने जो कुछ पहले देखा था वो कभी हुआ ही ना हो। आखिरकार केट मान लेती है कि वो पहले थेरेसा के अपार्टमेंट में जा चुकी थी। वो थेरेसा से सीधा सवाल करती है कि तुमने बिली की इतनी सारी पिक्चर्स क्यों ली थी। इसके जवाब में थेरेसा एक खूबसूरत फ्रेम्ड फोटो निकालती है जिसमें बिली की तस्वीर थी और वो कहती है कि ये मैंने गिफ्ट के तौर पर तैयार करवाई थी। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर केट बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि जो भी एविडेंस उसने पहले देखे थे वो अचानक गायब हो चुके थे। अब केट को अपनी ही अक्ल पर शक होने लगता है, जबकि जस्टिन अब भी उसकी किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। फिर जस्टिन फैसला करता है कि वो कुछ दिन घर से ही वर्क फ्रॉम होम करेगा ताकि केट का भी ख्याल रख सके, क्योंकि उसे लगता था कि केट अपनी फैमिली की वजह से डिप्रेशन का शिकार होकर ये सब कुछ सोच रही है। वहीं केट के लिए ये बात बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था कि उसका अपना हस्बैंड भी उसका साथ नहीं दे रहा, इसलिए वो बिली को लेकर बाहर वॉक पर निकल जाती है। रास्ते में वो एक रिवर के किनारे रुक जाती है। वो काफी देर तक पानी को खामोशी से देखती रहती है, जैसे अपने जहन में चलने वाले तमाम सवालों के जवाब ढूंढ रही हो। फिर वो बिली की तरफ देखकर उसे बताती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इसी दौरान जस्टिन भी वहाँ पहुँच जाता है। दोनों आपस में बातें करते हैं और आखिरकार फैसला करते हैं कि वो ये अपार्टमेंट छोड़कर किसी नई जगह शिफ्ट हो जाएंगे ताकि शायद उनकी जिंदगी दोबारा नॉर्मल हो सके। कुछ ही दिनों बाद उन्हें एक नया अपार्टमेंट भी मिल जाता है जहाँ वो अपने बच्चे के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकते थे और ये देखकर केट को काफी सुकून महसूस होता है। वापस आते हुए कार में केट कहती है कि मैं फौरन शिफ्ट होना चाहती हूँ, लेकिन जस्टिन उसे बताता है कि क्रेडिट चेक का प्रोसेस पूरा होने में अभी 2 दिन लगेंगे, जिस पर केट जस्टिन से वादा लेती है कि वो थेरेसा और जॉन को हमारे शिफ्ट होने के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। अगली सुबह अचानक जस्टिन को एक फोन कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है, इसलिए वो मजबूरन घर से निकल जाता है। जाने से पहले वो केट को मिल्क देता है जो वो रोजाना पीती थी और उसे कहता है कि तुम मूविंग वैन वालों को कॉल कर दो ताकि कल सामान शिफ्ट किया जा सके। लेकिन जब जस्टिन ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहां कोई भी इमरजेंसी मीटिंग नहीं थी। इसी दौरान जब वो अपना कंप्यूटर खोलता है तो उसे केट की तरफ से एक ईमेल नजर आती है जिसमें सिर्फ लिखा हुआ था आई एम सो सॉरी। ये पढ़ते ही जस्टिन बुरी तरह घबरा जाता है और फौरन घर की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर दूसरी तरफ हमें केट अपने बेटे बिली के साथ दोबारा उसी रिवर के किनारे नजर आती है। अचानक वो बिली को अपनी गोद में उठाती है और उसे रिवर में फेंक देती है। फिर खामोशी से देखती रहती है और देखते ही देखते बिली पानी में डूब जाता है। जब जस्टिन घर पहुंचता है तो देखता है कि केट ने बहुत ज्यादा मेडिसिन खाकर बाथटब में डूबकर अपनी जान ले ली थी। वो फौरन बिली को ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। घबराकर वो थेरेसा के अपार्टमेंट में भी जाता है मगर बिली वहाँ भी मौजूद नहीं था। आखिरकार वो दौड़
दौड़ता हुआ उसी रिवर के किनारे पहुंचता है जहां पहले केट को देखा था। वहां उसे सिर्फ बिली की खाली बेबी कैरेज मिलती है। जैसे ही उसे हकीकत का एहसास होता है वो वहीं जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। अगले सीन में हमें बिली और केट का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहां थेरेसा और जॉन भी मौजूद थे। फ्यूनरल के बाद जस्टिन अपना सारा सामान बॉक्सेस में पैक कर रहा होता है क्योंकि वो इस मनहूस अपार्टमेंट को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहता था। यहाँ थेरेसा उसे बताती है कि मैं और जॉन भी इन तमाम इंसिडेंट्स के बाद यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमें असली कहानी पता चलती है। जब उस सुबह जस्टिन घर से मीटिंग के लिए निकला था तो उसने केट को वही मिल्क दिया था जो वो रोजाना पीती थी और केट जैसे ही वो मिल्क पीती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होने के करीब पहुंच जाती है। थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए वो विंडो खोलती है तो सामने थेरेसा उसे एक ईविल स्माइल के साथ देख रही होती है। तब हमें पता चलता है कि थेरेसा और जॉन ने पहले ही मिल्क में ड्रग मिला दी थी क्योंकि मिल्क डिलीवरी मैन रोजाना वो बॉटल अपार्टमेंट के बाहर रख कर जाता था। उन्हीं दोनों ने जस्टिन के लिए फेक मीटिंग का इंतजाम किया था और केट के ईमेल से वो फेक सुसाइड नोट भी खुद ही भेजा था। अब सवाल ये था कि बिली के साथ आखिर हुआ क्या। इसके बाद हमें दोबारा वही रिवर वाला सीन दिखाया जाता है जहां एक औरत बिली को पानी में फेंकती है, लेकिन इस बार मूवी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देती है। असल में वो केट नहीं थी, वो दरअसल थेरेसा थी जिसने अपना मेकअप, हेयर स्टाइल और अपीयरेंस बिल्कुल केट जैसा बना लिया था ताकि हर कोई यही समझे कि बिली को केट ने रिवर में फेंका है। मूवी के लास्ट सीन में हमें जॉन और थेरेसा अपने नए घर जर्मनी में दिखाई देते हैं। यही सबसे बड़ा राज सामने आता है कि थेरेसा ने रिवर में बिली को नहीं फेंका था, उसने पानी में बिली की जगह केट की कैट को फेंका था। वही कैट जिसकी वजह से पहले थेरेसा सीढ़ियों से गिरी थी और उसका मिसकैरेज हो गया था और बिली अब भी जिंदा था। अब थेरेसा और जॉन ने उसका नाम बदलकर पीटर रख दिया था। यानी शुरुआत से ही ये सारी इन दोनों की प्लानिंग थी। वो केट से उसका बच्चा छीनकर उसे अपने बेटे की जगह देना चाहते थे और अब बिली इन दोनों साइकोपैथ्स के साथ है जिन्होंने उसकी माँ को मार डाला और उससे उसका असली बाप भी छीन लिया। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।